हेलो गाइस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट के एंड में देखा था कि देव ने प्रेसिडेंट की वाइफ को क्योर कर दिया था। इसके बाद प्रेसिडेंट देव की डील के अनुसार क्विंजी सेक्ट से बात करने के लिए चले जाते हैं, पर जब वो वापस आते हैं तो फाइट की तैयारी करने लग जाते हैं। जिसके बाद देव कल्टिवेशन इंप्रूव करने के लिए अपने नी रेजिडेंस वापस चला जाता है, पर वहाँ पर कोई मिस्टीरियस बंदा देव पर अटैक कर देता है, जिस वजह से देव अपनी यूनिक मार्शल आर्ट का परफॉर्म कर एक आदमी को मार देता है और दूसरा ओल्ड किलर वहाँ से भाग जाता है। जिसके कुछ समय बाद वो ट्रांसेंडेंटल रेल्म के फर्स्ट स्टेज में एंटर हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमारे इस चैनल पर कल एक डोंगुआ स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आप उसे भी जरूर जाके देखना। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम नी रेजिडेंस को देखते हैं, जहाँ सारी नी फैमिली बाहर खड़ी थी और वो किसी के आने का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट यान, उनकी डॉटर जिया और एक आदमी आ जाता है जिसका नाम हमें जियान बताया जाता है। जिन्हें देखकर नीत्यांग प्रेसिडेंट यान को ग्रीट करता है और फिर उन्हें देव भी ग्रीट करता है। जिसके बाद वहाँ यान और जिया देव को थैंक्स करते हैं क्योंकि देव ने प्रेसिडेंट की वाइफ मिस यान को ठीक किया था। जिसके बाद वहाँ जिया आगे आती है और देव को अपना इंट्रोडक्शन देती है, पर देव अपनी पास्ट लाइफ की रोमांटिक यादों में खोया हुआ था। जिसके बाद देव जिया को और जिया देव को रोमांटिक तरीके से देखने लग जाती है। जिसके बाद ये देखकर जियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके बीच में दखल देते हुए देव को अपना परिचय देता है, पर देव उसे इग्नोर कर प्रेसिडेंट को अंदर आने का बोलता है। पर जियान देव से गुस्सा हो जाता है क्योंकि देव ने उसे इग्नोर कर दिया था। जिसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट जियान, उनके साथी और देव और नीत्यांग सारे यॉनलिंग वेन के पास आए थे और फिर वो सभी यॉनलिंग वेन को घूमने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर क्विंजी सेक्ट के लोग आ जाते हैं और फिर वहाँ पर क्विंजी सेक्ट के एल्डर प्रेसिडेंट यान को कहता है कि अब मेरे डिसाइपल से फाइट करने के लिए कौन आएगा। तो सबसे पहले तियानलों और जियान के बीच में फाइट होती है और ये फाइट इसलिए होती है क्योंकि ये सभी युआनलिंग वेन को पाना चाहते थे और क्विंजी सेक्ट इसमें अपने सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर को लेकर आया था, जिस वजह से वो ये बेशकीमती युआनलिंग वेन को प्राप्त कर सके। पर प्रेसिडेंट यान भी कुछ कम नहीं थे, इसलिए वो भी अपने सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल को लेकर आए थे। जिसके बाद वहाँ तियानलोंग और जियान की फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों पहले तो एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, पर तियानलोंग जियान को हरा देता है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट यान थोड़ा दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद अगली लड़ाई क्विंजी सेक्ट की लड़की और जिया के बीच में होती है, जहाँ सबसे पहले जिया अपने आइस क्रिस्टल ब्लेड से उस लड़की के ऊपर अटैक करती है, पर वो लड़की अपनी स्नेक स्वॉर्डमैनशिप का यूज कर उसके अटैक को डॉज कर लेती है और फिर दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देने लग जाते हैं। जिसके बाद क्विंजी सेक्ट की लड़की जिया पर अपने फाइनल अटैक करने के लिए रेडी होने लग जाती है, पर उस लड़की के फाइनल अटैक करने से पहले ही जिया आसपास के वेदर को चेंज कर देती है और फिर आसपास की चीजों के साथ उस लड़की को भी फ्रीज कर देती है। जिसके बाद सेकंड राउंड स्टार ओशन चैम्बर जीत जाता है और फिर जिया राउंड खत्म होने के बाद उस लड़की को अनफ्रीज कर देती है। और फिर तीसरा राउंड हमारे हीरो देव और क्विंजी सेक्ट के ग्रेट डिसाइपल हाउ के बीच में होता है, जहां सबसे पहले वो दोनों कॉम्बैक्ट फाइट करते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को बराबरी टक्कर दे रहे थे और सभी लोग ये जानने के लिए बताते थे कि क्विंजी सेक्ट का जीनियस जीतेगा या एक रियल जीनियस। और फिर वहां पर बहुत शानदार फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर जिया देव की चिंता कर रही थी, जिस वजह से वो देव की मदद करने के लिए जाने लग जाती है, पर प्रेसिडेंट यान उसे वहीं पर रोक लेते हैं। दूसरी तरफ देव हाउ के ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं, जिसके बाद हाउ गुस्से में अपनी हाउटियन स्वॉर्डमैनशिप का यूज करता है, पर देव हाउ के सारे अटैक को इजिली रोक पा रहा था। जिसके बाद देव अपनी सेटिंग सन टेक्निक का यूज करता है और हाउ के ऊपर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर हाउ उस अटैक को शील्ड की मदद से रोकने की कोशिश करता है, पर नहीं रोक पाता और हार जाता है। और फिर सभी लोग देव की इतनी पावर को देखकर शॉक रह जाते हैं। जिसके बाद वहाँ प्रेसिडेंट अपने मन में सोचते हैं कि मैंने देव को जितना कमजोर समझा था वो उतना कमजोर नहीं है, ये मेरी बेटी जिया को भी टक्कर दे सकता है। जिसके बाद हाउ अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करता और देव के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिस वजह से देव हाउ के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है, जिस वजह से हाउ और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और हाउ को इतना इंजर्ड देख उसका मास्टर गुस्सा हो जाता है और देव को माफी मांगने का बोलता है, पर प्रेसिडेंट यान उसे ये मैटर यही क्रॉस करने का बोलते हैं, पर दूसरा एल्डर देव पर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए प्रेसिडेंट यान बीच में आ जाते हैं। जिसके बाद वो देव को मारने की धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। और बाद में क्विंजी सेक्ट के लोगों के जाने के बाद प्रेसिडेंट देव से उसके आगे के बारे में पूछते हैं, तो देव बता देता है कि मैं आपकी बेटी के साथ उसी के हाउटियन सेक्ट में पढ़ूंगा, जिसे सुनकर प्रेसिडेंट यान और ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग जीत की खुशी मनाने के लिए नी रेजिडेंस वापस चले जाते हैं और जाते ही देव जिया और जियान को वापस उनके कमरे के अंदर भेज देता है और प्रेसिडेंट यान से बोलता है कि मैं भी कल आपके साथ चलूंगा मिस यान को ठीक करने के लिए। जिसके बाद वो पूछता है कि क्या आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया जिसने मेरे ऊपर अटैक करवाया था। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि हमने अपनी सारी फोर्स इन्वेस्टिगेशन के अंदर लगा दी है और हमें अभी कोई सुराग नहीं मिला है। जिसके बाद देव बोलता है कि मुझे पता है ये अटैक किसने करवाया, और फिर वो जी हुआ सेक्ट का नाम लेता है, जिसे सुनकर प्रेसिडेंट शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि जी हुआ सेक्ट वो तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल सेक्ट है, इसलिए हम उसे नहीं पकड़ सकते। तो देव बोलता है कि वो पावरफुल है पर अभी के टाइम वो बहुत ज्यादा कमजोर
कमजोर हो चुका है, जिस वजह से आप अपनी पूरी पावर का यूज कर सेक्ट को अपने अंडर ले सकते हो। जिसके बाद प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हम उसे अपने अंडर तो ले लें, पर हमें का बेस नहीं पता है और वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस सेक्ट है, जिस वजह से हम जियो सेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते। तो देव बोलता है कि मैं जानता हूँ। जिसके बाद वो अपने कमरे के अंदर चला जाता है और उसके अंदर से एक मैप निकाल कर उसके अंदर जियो एसेक्ट को पॉइंट कर प्रेसिडेंट यान को दे देता है। जिसके बाद प्रेसिडेंट यान जियो एसेक्ट का बेस देखकर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये लड़का सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, और फिर वो जियो एसेक्ट के बारे में पता करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन रात में शिफ्ट होता है, जहाँ देव अपने रूम के अंदर बैठा कल्टिवेशन कर रहा था। तभी हमें जिया को दिखाया जाता है जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही थी, जिसके साउंड सुन देव अपनी कल्टिवेशन स्टॉप कर उसका पीछे करने लग जाता है और वो जिया के पास पहुंच जाता है। और फिर वो जिया को कहता है कि तुम्हारी म्यूजिकल स्किल तो सच में बहुत ज्यादा शानदार है। जिसके बाद देव जिया को सॉरी कहता है उसे डिस्टर्ब करने के लिए। तो जिसके जवाब में जिया कहती है, मिस्टर देव आप बहुत ज्यादा यंग हो तो ऐसी ओल्ड फैशन बातें क्यों कर रहे हो। और फिर जिया देव को कहते हैं कि वैसे भी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और फिर वो देव को बैठने के लिए बोलती है, जिसके बाद देव जिया के सामने बैठ जाता है। और फिर देव जिया को कहता है कि आज आप बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। तो जिया कहती है कि हाँ, कल मेरी मोम आपकी वजह से पूरी तरह क्योर हो जाएंगी। जिसके बाद देव बोलता है इनफैक्ट उनके कोल्ड जेड पोजीशन से खतरनाक आपकी एक्सट्रीम यिन बॉडी है। जिसके बाद देव जिया को बताता है कि आपकी बॉडी प्योर यिन बॉडी है, बिल्कुल मेरी प्योर यंग बॉडी की तरह। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।